गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। इन प्रीवियस वीडियोस विद सॉल्व इन एक्सरसाइज 3.3 इन दिस वीडियो सॉल्व इन एक्सरसाइज 3.4 एंड सॉल्व सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.4। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तक डेसिमल्स में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तक सीख लिया। जो एक्सरसाइज 3.4 इसमें बेटा हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे इसके डिवीजन से। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिवाइड 89 बाय 100 डिवाइड 89 बाय 100 89 अपॉन 100। बेटा जब भी हमने मल्टीप्लाई करना सीखा तो मैंने बताया था जैसे पॉइंट लगा होगा और किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हमारा कहाँ से होता है बेटा राइट साइड। कितना शिफ्ट होता है जब टेंस का मल्टीप्लिकेशन बताया था तो हाउ मेनी जीरो जीरो। यहाँ से पहले पूरा नंबर लिखते हैं बेटा। अब यहाँ से 3 के बाद जो पॉइंट हमारा शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा 4 के बाद। इस तरीके से हमने ये मल्टीप्लाई करना था। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है बेटा जो हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट हमारा जब टेंस के मल्टीप्लिकेशन में हमारा डिनोमिनेटर है तो जो हमारा पॉइंट है डेसिमल है वो कहाँ शिफ्ट होता है बेटा लेफ्ट साइड। कहाँ पर शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा 89 अपॉन 100 तो हाउ मेनी जीरो है डिनोमिनेटर 2 तो पॉइंट बी शिफ्टेड फ्रॉम राइट साइड। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड तो 9 1 2 तो कहाँ जाएगा 8 के पहले आंसर है 0.89। सेकंड क्वेश्चन डिवाइड 215.56 बाय 1000। सेम प्रोसेस है। हाउ मेनी जीरो देयर 3 तो अभी तो बेटा 5 के बाद तो अब पॉइंट्स कहाँ से होगा लेफ्ट साइड कितनी प्लेस 3 तो 1 2 3 तो कहाँ पहुंच जाएगा बेटा 2 के पहले। इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा डिवाइड 246 बाय 16। इसको डिवाइड करना है 246 बाय 16 तो 246 बाय 16 इक्वल टू देखो क्या हो गया बेटा 15। इसको डिवाइड किया नहीं ये तो आपका इजी है। आप सभी लोग जानते हैं किस तरीके से डिवाइड करते हैं। नो डेसिमल्स है तो आपको डेसिमल्स में कन्वर्ट करके लिखना है। 246 16 में 16 8 कैरी नाउ नंबर्स 6 16 5 80 देन वी सब्ट्रैक्ट हियर 6। अब बेटा यहाँ से कोई भी नंबर्स नहीं क्या लगा मैंने पॉइंट्स लगाया और 0 बढ़ाया 16 3 से 48 सब्ट्रैक्ट किया बेटा क्या आ गया 116 7 या 112। मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक निकाला। आप चाहो तो 3 भी निकाल सकते। ये चीज़ क्लियर है इजी है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा फाइंड 0.584 बाई 20। अब यहाँ से आपको क्या करना है जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं 20 का डिवाइड बेटा यहाँ से कोई होल नंबर 0 में नहीं जा रहा है ना तो 0 रखा। उसके बाद जस्ट क्या लगा हुआ है पॉइंट लगा के बेटा पॉइंट लगा के 5 में ट्राई करते हैं 5 में नहीं जा रहा है तो क्या लगाया 0। अब हमने दोनों नंबर्स में क्या होगा बेटा 58 में कितनी टाइम्स का 22 जा 40 होगा बेटा सेपरेट किया तो कितना बचा 80। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 4 29 या 180 बेटा सेपरेट के 4 पॉइंट्स पहले से लगा तो हम क्या लिख सकते हैं 0 एक नंबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा 0 22 जा 40। इस तरीके से हम पॉइंट्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट है फाइंड 23.94 बाय 6.3। अब इसमें से आपको क्या करना है सबसे पहले आपके जो डेसिमल्स उसको रिमूव कर लेना है। जैसे पहला नंबर है हमारे पे 23.94 अपॉन 6.3 तो हाउ मेनी डिजिट्स प्लेस इन डिनोमिनेटर तो डेसिमल प्लेस की कितने डेसिमल पार्ट कितना है 1 तो 1 है यहाँ से पॉइंट्स को रिमूव किया और अपॉन में कितने का मल्टीप्लाई किया क्या 10 है क्योंकि 1 डेसिमल था। यहाँ से देखो हाउ मेनी जीरो से 2 इसको पॉइंट्स को रिमूव किया और डिनोमिनेटर में बेटा कितने का मल्टीप्लाई किया 100। अब देखो बेटा 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कैंसिल हो गया 2 3 9 4 और 10 का मल्टीप्लाई 3 में क्या होगा 630। इस तरीके से हम इसको पहले तो ये सॉल्व कर लेंगे। अब हम डिवाइड करते हैं तो 630 का डिवाइड हम इसमें करें बेटा 2394। इसमें बेटा किया हमने कितने टाइम्स आ रहा है। अब आपको पहला यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है। अब यहाँ से देखो 2 में तो नहीं जा रहा है 20 हम चेक करते हैं 6 4 जा 24। अगर हम 4 टाइम देते हैं तो ये ग्रेटर होगा तो कितने टाइम दे रहे हैं 3 टाइम तो 6 3 × 3 हम चेक कर लेते हैं 3 3 जा 9 3 6 जा ये से 3 टाइम बेटा 1890। नाउ वी सब्ट्रैक्ट हियर 4 9 में से 9 गया 0 13 में से 8 गया 5 और 2 में से 2 गया बेटा क्या 0 तो 504 पॉइंट्स लगाया बेटा तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 0। अब 6 8 जा 40 ये फर्स्ट डिजिट का हम डिवाइड करते हैं किसमें 2 डिजिट फर्स्ट में तो जाएगा तो 2 डिजिट लेते हैं 6 8 जा 48 8 टाइम्स चेक करते हैं 8 2 जा 24 8 6 जा 50 तो ये बेटा पूरा कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया 3.8। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 इफ
28 blankets coats weighs 7859.25. Find the cost of one blanket. यहाँ से आपको याद रखना है, जब भी आपको मोर देन वन नंबर का गिवन हो, एक से ज़्यादा नंबर का गिवन हो और वन नंबर्स का पूछे तो आपको समझ लेना क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। और जब वन का गिवन हो और वन से ज़्यादा का पूछे तो क्या करना होगा आपको बेटा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखते हैं cost of 28 blankets 7859.25. फाइंड द cost of one blanket। तो यहाँ से आपको क्या मोस्टली आप समझ लोगे क्या करना है, डिवाइड। तो लिखेंगे कैसे आप, हमने 6th क्लास में हमने यूनिटरी मेथड्स पढ़ा था, उसको उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, पहले वन का फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद अगर और पूछा होता तो वो फाइंड करेंगे। कॉस्ट ऑफ 28 ब्लैंकेट्स क्या है, 7859.25। तो कॉस्ट ऑफ वन ब्लैंकेट, वन का पूछा तो क्या करेंगे, डिवाइड 28 का डिवाइड किया तो आंसर हमारा क्या है, 280.687। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। सेपरेट सेम है, आप लोग कर लो। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज 261.36 इफ वन ऑफ देम 17.6 फाइंड द अदर। ये क्वेश्चंस में कहा गया कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है 261.36 है और उनमें से 17.6 है, तो दूसरा डेसिमल क्या होगा ये पता करना है। तो हमने क्या किया था, लेट अदर डेसिमल इक्वल टू x, तो प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल इक्वल टू क्या किया था 261.36 तो x into 17.6 इक्वल टू 261। तो यहाँ से जो भी क्या होगा बेटा, x यहाँ पर मल्टीप्लाई इंटू 17.6 जो x के साथ मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, डिवाइड। तो 261.36 अपॉन 17.6 हमने क्या किया बेटा, यहाँ से देखो न्यूमरेटर में कितने नंबर्स पर है, 2 पर, तो भी रिमूव द न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाई, रिमूव द डेसिमल एंड मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 100। न्यूमरेटर बेटा कितने का मल्टीप्लाई किया, 100 का। रिमूव द डेसिमल फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई बाय 10 इनटू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर देखो यहाँ पर बेटा कितनी प्लेस पर डेसिमल है, 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो यहाँ से कितने का मल्टीप्लाई किया बेटा, 10 का। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 261 यहाँ से 26136 अपॉन 1760 को डिवाइड करने पर बेटा क्या आया मेरा 14.85। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Each side of regular polygon is 4.5 cm. Means of regular polygon all sides are equal. Regular polygons का मीन्स मतलब होता है बेटा सारी साइड्स कैसे हो, इक्वल। Each sides of regular polygon is 4.5 cm in length. The perimeter of the polygon is 40.5 cm. How many sides the polygons है, तो polygons में कितनी साइड गिवन क्या है बेटा, इस एक साइड जो रेगुलर पॉलीगन्स की 4.5 से भी है और पेरीमीटर जो पॉलीगन्स का एरिया दिया गया बेटा वो कितना है 40.5 सेंटीमीटर। तो पॉलीगन्स में कितनी साइड्स हैं, तो रेगुलर पॉलीगन्स का मींस क्या होता है बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 4.5 सेमी, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 40.5। तो अब पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन से क्या होता है, नंबर ऑफ साइड इनटू साइड ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 40.5। तो नंबर ऑफ साइड यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 45 point upon 4.5। यहाँ से बोलते हैं पॉइंट्स को रिमूव बाय पॉइंट्स फ्रॉम न्यूमरेटर, दैट हाउ मेनी डेसिमल्स है 1 to multiply by 10 डिनोमिनेटर एंड हियर 1 to multiply by 10 into न्यूमरेटर। 10 से 10 बेटा कैंसिल हो जाएगा वो 405 upon 45। तो 45 से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन्स क्या है 9। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।